तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब ठीक, मौज में। अगर आप मौज में नहीं हैं, उदास हैं, दुखी हैं, तो वो उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे, उसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये चीज़ें आपको कैसे प्रभावित कर रही हैं, क्यों आप परेशान हैं, क्यों आप उदास हैं। एक टॉर्च के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई अंधेरा कमरा है और आप टॉर्च जलाते हैं वहाँ पर, और उस कमरे में बहुत सामान पड़ा है। कहीं सोफा रखा है, कहीं कुर्सी रखी है, कहीं कोई कॉकरोच है, कहीं छिपकली है। और जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो आप छिपकली पर आपकी टॉर्च वहाँ पर जाती है, जो रोशनी पड़ती है वो छिपकली पर ही पड़ती है। और बाकी सामान बहुत कुछ रखा है, लेकिन आप ध्यान से समझिए टॉर्च कहाँ पर है, आपकी मिरर लाइट कहाँ पर जा रही है, कहाँ वो आपको छिपकली ही दिख रही है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं, चाहे हम परेशानी के ऊपर कि मेरे जीवन में दुख बहुत है, मुझे ये कमी है, मेरे हेल्थ में कमी है, अगर हम पूरे दिन कमी के ऊपर निगाह करते हैं, नज़र रखते हैं, तो हमारी एनर्जी वहीं पर वेस्ट होती चली जाती है और वही चीज़ अट्रैक्ट होने लगती है, वही चीज़ बड़ा कर ले लेती है। अगर हम किसी बात को लेकर उदास हैं और वही उसी विषय के ऊपर बार बार सोच रहे हैं, तो वो हमें प्रभावित करेगी। तो यही टॉर्च के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ आपकी एनर्जी लगेगी वहीं वही चीज़ आपको अट्रैक्ट होती रहेगी। चाहे आप कुछ भी सोच रहे हैं, उसी तरीके का आपके साथ सब कुछ वही पेश होता रहेगा। टॉर्च आपकी अट्रैक्शन है और रोशनी आपकी एनर्जी है। जैसी आप सोच रखेंगे वैसा ही आपके सामने पेश होता रहेगा। तो क्यों ना आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाएं। अगर आपको धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, तो आप इन चीज़ों पर फोकस रखें। आप एनर्जी वेस्ट कर देते हैं अपनी बुरी चीज़ों के ऊपर कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, और वही कमी आपको खलने लगती है, उसी चीज़ की और ज़्यादा कमी होने लगती है। अगर आप किसी चीज़ बात से परेशान हैं तो परेशानी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ध्यान से समझिए, वही आपकी फीलिंग रहेगी और वो फीलिंग ही आपको परेशान करेगी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका कार्यकाल रहेगा, कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। अगर आप इस बात को समझते हैं तो अपनी ऊर्जा को बदलिए, अपनी टॉर्च को ऐसी जगह लगाइए, अपना फोकस चेंज करिए, अच्छी चीज़ों पर अपना फोकस चेंज करिए, तभी जीवन में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती रहेगी और आपको अच्छे अच्छे यार दोस्त नजर आएंगे, अच्छी अच्छी कोई भी अच्छा माहौल आपके लिए बन जाएगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और अपने आप को थोड़ा शांत रखते हैं, ईमानदार रहते हैं अपने प्रति, तो बहुत कुछ आपके सामने अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, किसी से ना बात करेंगे, तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा निकलेगी कि आप सिर्फ सब दूर होते चले जाएंगे। कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो अपनी जो है टॉर्च को आप ऐसी जगह लगाइए, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर आपको अच्छा माहौल मिले, जो कि आप अपने जीवन को अच्छे माहौल में ले जाएं। और कुछ जब बदलेगा तो तब आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, और काम जरूर करेगा, 100% करेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। कारण यही होता है कि जो भी 60-70 हज़ार विचार होते हैं, उसमें से लगभग 80% ऐसे विचार होते हैं जिनका कोई मायने नहीं है आपके जीवन में। उटपटांग विचार होते हैं और वो आपको अंदर ही अंदर खाए रहते हैं, खोखला कर देते हैं। कोई नया सीखने की और
कुछ भी आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके विचार आपके साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उन पर गौर नहीं कर रहे हैं, आप बुरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसी स्थिति के कारण आप पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो अपने विचारों को बदलिए, और विचार जब बदलते हैं तो सब कुछ बदलने लग जाता है। अपने प्रति ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार नहीं हैं अपने प्रति तो आप सोच कुछ रहे हैं और करना कुछ चाहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बदलेगा जब आपके विचार बदलेंगे, और विचार बदलने के बाद आप अच्छे कामों पर ध्यान केंद्रित करते चले जाएंगे, और उसका अच्छा माध्यम है आप छोटी छोटी अच्छी आदतों से अपने जीवन में शुरू कीजिए। चाहे आप सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें और थोड़ा पार्क में घूमें, ऐसे बदलाव से आपके अंदर अच्छे अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और बहुत जल्दी आप सफलता हासिल कर जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरे विचार कैसे लगे? मैं चाहता हूँ जैसे मैंने कुछ अचीव कर रहा हूँ, ऐसी ही अच्छी सोच के साथ और मेहनत करके ईमानदारी के साथ आप भी ऐसे ही अच्छी बुक पढ़कर, मेडिटेशन करके नया कुछ सीखें। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ हमारे साथ है, और तो भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पुराने टाइम की बात करें तब भी लोग इतना हंसता खेलता रहते थे, और उसका कारण क्या था? क्योंकि वो मल्टीटास्किंग नहीं होता था। जो काम कर रहे हैं उसी पर ही फोकस रहता था। आज के टाइम में कभी कोई मोबाइल देखते देखते तो खाना खा रहा है, ऐसे ही हम अपने दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं। एक जगह पर फोकस नहीं है, सारे काम एक साथ कर रहे हैं। उसी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस है वो बिगड़ी हुई है, और ऐसे ही हमारे काम भी बिगड़ते हुए ही चले जाते हैं। कुछ अंदर की खुशी है वो गायब होती चली जाती है। ऐसे क्योंकि आप कॉन्शियसनेस को भूल गए हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ मैं आपको। दिन में कभी भी आप खाली रहें तो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा लंबा सांस लीजिए, और तभी आपको ऐसा फील होगा, अपने अंदर शांति महसूस होगी। और ऐसा अभ्यास के साथ आप हर रोज करेंगे जब भी आपको टाइम मिलता है, फिर देखिए आपको चमत्कार जैसा लगने लगेगा। तो धीरे धीरे एक तो आप मेडिटेशन की आदत बनाइए। आप 5 मिनट से ही शुरुआत कर सकते हैं, और फिर देखिए धीरे धीरे आपको जब आनंद आना शुरू होगा, फिर आप इसे 1 घंटे तक कर जाएंगे, और फिर देखिए आपको कितना अपने आप से ही आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खुद ही मिलनी शुरू हो जाएगी। बदलाव खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। बस आप अपने अंदर विश्वास रखिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने अंदर अच्छे विचार जो होंगे उसी के साथ आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो आप अपना माइंड है वो पॉजिटिव रखिए। जब भी बुरे विचार आते हैं अपनी सांसों पर ध्यान करिए, फिर देखिए आपके बुरे विचार हैं वो गायब होने लग जाएंगे, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप मेरे बातों पर ज़रूर विचार करेंगे, और फिर आप जीवन में कामयाब होकर दिखाएंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।